नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों। नीतीश कुमार की चौथे चरण की प्रगति यात्रा 1 फरवरी से होगी शुरू। कुल 6 दिनों में 7 जिलों का करेंगे दौरा। 11 फरवरी को नवादा में खत्म होगा चौथे चरण का दौरा। नए सॉफ्टवेयर की वजह से अटक रही है कर्मचारियों की सैलरी। सम्राट चौधरी ने भुगतान जल्द होने की दी जानकारी। अगले 1 सप्ताह में सभी कर्मचारियों का हो जाएगा पेमेंट। बिहार में विदेशी सैलानियों की बढ़ रही संख्या। 2024 में विदेशी सैलानियों की संख्या 7.36 लाख पहुंची। सोनपुर बना विदेशी सैलानियों का नया आकर्षण का केंद्र। गणतंत्र दिवस की झांकी में शांति का संदेश। नालंदा की दीवारों से बोधि वृक्ष की छांव तक इस गणतंत्र दिवस पर मनाया जाएगा बिहार के इतिहास का जश्न। 28 जनवरी से मुजफ्फरपुर में शुरू होगा जॉब कैंप। जॉब कैंप में राजमिस्त्री, सेल्समैन सहित कई पदों पर होगी भर्ती। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सड़क पर सफेद और पीली धारियों का महत्व। सफेद धारी यह संकेत देती है कि सड़क 2 लेन में बटी है, जबकि 2 पीली लाइन खतरनाक क्षेत्र को दर्शाती है। आज होगा भारत बनाम इंग्लैंड T20 का दूसरा मुकाबला। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मुफ्त देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के 1124 पदों पर भर्ती। सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर के 1124 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार सीआईएसएफ की वेबसाइट CISFRECT.CISF.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना और हैवी या लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये है, जबकि SC या ST उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस भर्ती में 845 पद कांस्टेबल या ड्राइवर और 279 पद कांस्टेबल या ड्राइवर पंप ऑपरेटर के हैं। नीतीश कुमार की चौथे चरण की प्रगति यात्रा 1 फरवरी से होगी शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण 1 फरवरी से शुरू होगा, जहां 1 फरवरी को भागलपुर, 2 फरवरी को बांका और 6 फरवरी को मुंगेर, 8 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा, 10 फरवरी को जमुई, 11 फरवरी को नवादा का दौरा करेंगे, जिसमें वह बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। यात्रा का उद्देश्य बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और जनता से फीडबैक लेकर नीतियों में सुधार करना है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे शेरशाह सूरी मकबरा के बारे में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित एक ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। इसे भारतीय इस्लामिक शैली में बनाया गया है और यह 52 एकड़ के जलाशय के बीच स्थित है। इस मकबरे की ऊंचाई 120 फीट है और इसकी खूबसूरती, नक्काशी और शिलालेख पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शेरशाह सूरी का शासन 1540 से 1545 तक था और उनके द्वारा निर्मित यह मकबरा उनके साहसिक शासन को दर्शाता है। शेरशाह का सासाराम का नजदीकी रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा गया और वाराणसी है और यहाँ सितंबर से अप्रैल तक यात्रा करना सर्वोत्तम रहता है। क्या आपने कभी शेरशाह सूरी के मकबरे की यात्रा की है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नए सॉफ्टवेयर की वजह से अटक रही है कर्मचारियों की सैलरी। बिहार में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और करीब 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी तकनीकी कारणों से अटकी हुई है। बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज होने के कारण किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर की वजह से यह समस्या आई है, क्योंकि पुराना डेटा नए सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अगले 1 सप्ताह में यह समस्या हल कर दी जाएगी और 31 जनवरी तक सभी का भुगतान हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वे कई योजनाओं की घोषणा करेंगे और राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस थानों की स्थिति पर पटना कोर्ट ने की सुनवाई। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में पुलिस स्टेशनों की दयनीय स्थिति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया, जिसमें पुलिस थानों के भवन निर्माण और सुधार की स्थिति का ब्यौरा देना शामिल था। रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 471 पुलिस थाने किराए के भवन में काम कर रहे हैं। इन पुलिस स्टेशनों का अपना भवन नहीं है। वहीं एमिकस क्यूरी ने बताया कि सरकारी भवनों में भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे पुलिस कर्मियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगली सुनवाई मार्च 2025 में होगी। बिहार में विदेशी सैलानियों की बढ़ रही संख्या। वर्ष 2024 में बिहार में विदेशी सैलानियों की संख्या 7.36 लाख पहुंच गई है, जो 2023 में 1,90,000 ज्यादा है। बोधगया, राजगीर, नालंदा, गया, पटना, वैशाली और सोनपुर प्रमुख आकर्षण स्थल बने हुए हैं। सोनपुर में विदेशी सैलानियों की संख्या 62,781 रही है, जो पिछले वर्षों से काफी अधिक है। हालांकि देसी पर्यटकों की संख्या में 1.62 करोड़ की कमी आई है। मुख्य रूप से मलमास मेला के कारण 2024 में कुल 6.60 करोड़ सैलानी आए, जिसमें 6.53 करोड़ देसी और 7.36 लाख विदेशी थे। राजगीर में मलमास मेला के दौरान 2023 में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। सड़क पर सफेद और 2 पीली लाइनों का क्या मतलब होता है? सड़क पर सफेद और 2 पीली लाइनों का निर्माण सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। सफेद धारी यह संकेत देती है कि सड़क 2 लेन में बटी हुई है और आपको अपनी लेन में ही रहकर चलना है। यहाँ ओवरटेक या यू टर्न लेना मना है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में दूसरी ओर 2 पीली लाइनें ज्यादा खतरनाक क्षेत्रों को दर्शाती है, जहां हादसों की संभावना अधिक होती है। इन लाइनों के बीच ओवरटेक करना और यू टर्न लेना सख्त मना होता है। इन लाइनों का पालन करने से हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में महज एक अभ्यर्थी ने पार किया 120 का आंकड़ा। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का परिणाम 23 जनवरी को शाम में घोषित किया गया, जहां बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी कि इस परीक्षा में सिर्फ एक अभ्यर्थी ने 120 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 100 से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1181 रही। इसके अलावा 75 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 29,164 है। हालांकि इस परीक्षा को लेकर कई विवाद उठे हैं, लेकिन आयोग ने रिजल्ट की घोषणा समय पर की। अब आगे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। उपराष्ट्रपति ने कर्पूरी ठाकुर की सादगी और नेतृत्व का किया सम्मान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर कर्पूरी ग्राम में संबोधित करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे आरक्षण व्यवस्था लागू करना, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करना और शिक्षा को सुलभ बनाना। धनखड़ ने कहा कि कर्पूरी जी ने अपने जीवन में कभी कोई संपत्ति नहीं बनाई और उनका योगदान समाज और राजनीति में अमूल्य था। उनका उद्देश्य समाज को एकजुट करना और सभी को समान अवसर देना था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्पूरी जी की गरीबों और पिछड़ों के लिए किए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज में समानता और अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। कर्पूरी जी की सादगी और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। आज होगा भारत बनाम इंग्लैंड T20 का दूसरा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जनवरी को चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। पहले मैच में भारत ने शानदार 7 विकेट से जीत हासिल की और अब उनकी नजरें सीरीज में 2-0 की बढ़त लेने पर है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 में मोहम्मद शमी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे बदलाव हो सकते हैं। शमी को प्लेइंग 11 में जगह मिलने की संभावना है, जो कि पहले T20 में नहीं मिली थी, जबकि सुंदर को स्पिन गेंदबाजी विकल्प के तौर पर शामिल किया जा सकता है, क्योंकि चेन्नई की पिच स्पिन फ्रेंडली है। भारत की बल्लेबाजी मजबूत है और किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं लग रही है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जो कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। संभावित प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षदीप सिंह, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। आंवला खाने के स्वास्थ्य लाभ। जी हां, सर्दियों में खासकर यह सलाह दी जाती है कि आंवला का सेवन करना चाहिए। यह एक शक्तिशाली फल है जो स्वास्थ्य के कई लाभ प्रदान करता है। यह विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है और जो कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। आंवला पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है। इसके सेवन से शारीरिक और मानसिक तनाव में भी कमी आती है। बालों के लिए भी यह फायदेमंद है, क्योंकि यह बालों को मजबूत बनाता है और झड़ने की समस्या को कम करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण
शरीर को रोगों से बचाते हैं। त्वचा के लिए भी आंवला लाभकारी है क्योंकि यह त्वचा को स्वस्थ, चमकदार और जवाब बनाए रखता है। हालांकि आंवला का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे विशाल आदित्य सिंह की। टीवी स्टार विशाल आदित्य सिंह का जन्म आज के दिन 25 जनवरी 1988 को आरा, बिहार में हुआ था। उन्हें 2015 के शो बेगूसराय से पॉपुलैरिटी मिली, जिसमें उन्होंने शिवांगी जोशी के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद वह चंद्रकांता, ससुराल सिमर का, कुल्फी कुमार बाजेवाला और चांद जलने लगा जैसे शोज में भी नजर आए। विशाल ने बड़े रियलिटी शोज में भी भाग लिया, जैसे नच बलिए 2019 में, बिग बॉस 13 और खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 जो कि 2021 में आया था। वो अपने करियर में विभिन्न शोज में अपने अभिनय और स्टंट्स से दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। 28 जनवरी से मुजफ्फरपुर में शुरू होगा जॉब कैंप। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में 28 जनवरी से 21 फरवरी तक जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजमिस्त्री, सेल्समैन, कैशियर और प्रबंधक जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए इच्छुक युवाओं को NCS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। राजमिस्त्री पद के लिए 17,000 रुपए मासिक वेतन और 18 से 36 वर्ष की आयु सीमा जरूरी है। कैंप में बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना होगा। जिला स्तरीय नियोजन मेले का आयोजन 1 फरवरी को गनीपुर स्थित ITI परिसर में होगा। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पूर्वाभ्यास संपन्न। जी हां, गांधी मैदान में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास का आयोजन बीते दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद गांधी मैदान को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। समारोह के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 128 CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया है और पुलिस बल को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। झांकियों का प्रदर्शन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाएगा, जिनकी एंटी सेबोटाज जांच भी की जाएगी। समारोह की सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया है। कृषि उत्पादों के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के कृषि भवन में किसानों से संवाद के दौरान बिहार में कृषि उत्पादों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में मखाना, मशरूम, शहद, केला और लीची की अच्छी पैदावार होती है और इसके लिए केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मखाना का उत्पादन बढ़ने के बावजूद बाजार में इसकी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। खुदरा बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले मखाना 1400 से 1600 रुपए किलो के बीच बिक रहा है। मखाना, मक्का और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता उत्कृष्ट है, लेकिन बिचौलियों के कारण किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। CBSE बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 15 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे छात्रों को परीक्षा से पहले नियमों और अनुचित साधनों UFM के बारे में जानकारी दें। छात्रों को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं लाने की सलाह दी गई है। CBSE ने परीक्षा केंद्रों में CCTV निगरानी की व्यवस्था की है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म या अपने हल्के कपड़े पहन सकते हैं। साथ ही छात्रों को एडमिट कार्ड, स्टेशनरी आइटम और कुछ अन्य जरूरी चीजें लेकर आने की अनुमति दी है। बढ़ती पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ाएगी मुश्किलें। जी हां, पिछले कुछ दिनों में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से बिहार में कोहरा था, लेकिन ठंडी में थोड़ी राहत मिल रही थी। अब पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार दिन में धूप निकलने से कोहरे में कमी होगी, लेकिन पछुआ हवा से रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। 25 से 27 जनवरी के दौरान रात के समय तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से 25 जनवरी से तापमान में बदलाव और ठंड बढ़ने की संभावना है। होटल में सफेद चादर ही क्यों होता है इस्तेमाल? होटल में सफेद चादर का इस्तेमाल करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि सफेद चादर की सफाई करना आसान होता है और ब्लीच का उपयोग कर इसे अच्छे से धोया जा सकता है, जिससे गंदगी जल्द दिखती नहीं है। रंगीन चादरों में यह समस्या होती है कि उनका रंग जल्दी फेड हो जाता है। इसके अलावा सफेद रंग को शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जिससे मेहमानों को आराम और सुकून की नींद मिलती है। दरअसल 1990 के दशक के बाद वेस्टिन होटल के डिजाइनरों ने सफेद चादरों को स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर बताया, जिसके बाद यह प्रचलन में आया।
गणतंत्र दिवस की झांकी में शांति का संदेश। जी हां, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में बिहार की झांकी 8 साल बाद फिर से प्रदर्शित होगी, जिसमें बोधि वृक्ष, भगवान बुद्ध की मूर्ति और प्राचीन नालंदा की झलक दिखेगी। बिहार सरकार की यह झांकी शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देती है। इसमें राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है, जो इको टूरिज्म में बिहार सरकार की पहल का हिस्सा है। बोधि वृक्ष जो बोधगया में स्थित है, इसे भी झांकी में दिखाया जाएगा, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह झांकी विश्व भर में शांति और ज्ञान का संदेश फैलाने का प्रतीक है। तेजस्वी का 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन शुक्रवार को दरभंगा में राजद नेता प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव के कार्यालय का शुभारंभ किया और महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी और गरीब महिलाओं के बीच कंबल वितरित किया। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर महंगाई बढ़ने का आरोप लगाया और महागठबंधन सरकार बनने पर विभिन्न योजनाओं का वादा किया, जिसमें महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह 200 यूनिट की फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन में वृद्धि और गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी शामिल है। कड़ी सुरक्षा के बीच बेउर जेल पहुंचे अनंत सिंह। पूर्व विधायक अनंत सिंह को बीते दिन 24 जनवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के बेउर जेल भेजा गया। उन्होंने मोकामा फायरिंग मामले में बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। आरोप है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने मोकामा के नौरंगा गांव में गोलीबारी की थी, जिसमें 2 गुटों के बीच गैंगवार हुआ था। घटना में मुकेश नामक व्यक्ति के समर्थन में अनंत सिंह की तरफ से फायरिंग की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं आरोपी सोनू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मोनू अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। आरके सिन्हा की हालत गंभीर। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा की हालत गंभीर है, जिनको 17 जनवरी को दिल्ली में ब्रेन स्ट्रोक आया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रातों रात उनका ऑपरेशन किया था। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जारी है। बता दें कि आरके सिन्हा एक सफल राजनेता और बिजनेसमैन है, जिन्होंने 1974 में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS की स्थापना की थी। उनकी कंपनी भारत समेत कई देशों में काम कर रही है और उनकी नेटवर्थ लगभग 8300 करोड़ रुपए आकी जाती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 25 जनवरी यानी आज ही के दिन 2009 में केंद्र सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की। 2002 में आज ही के दिन अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल बने। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1894 में परशुराम मिश्रा भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और शिक्षाविद थे, उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय कस्टम एवं उत्पाद दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार लाएगी एकीकृत ऐप स्वीट। भारत सरकार अपनी सारी सरकारी ऐप्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की योजना बना रही है, जिसे एक ऐप स्वीट के रूप में पेश किया जाएगा। सरकार गूगल और एप्पल से आग्रह कर रही है कि वे इस ऐप स्वीट को अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराएं और स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों से इसे प्री इंस्टॉल करने को कहें। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच में आसानी होगी। हालांकि गूगल और एप्पल इस पहल के खिलाफ है, क्योंकि इससे उनका कंट्रोल और रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है। यदि कंपनियां विरोध करती हैं तो सरकार कड़ा कदम उठा सकती है। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। BSE पर सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 76,190.46 पर बंद हुआ, जबकि NSE पर निफ्टी 0.49% की गिरावट के साथ 23,092.20 पर समापन हुआ। 13 में से 11 क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में रहे, जिसमें फार्मा, मीडिया और ऑटोमोबाइल सबसे अधिक प्रभावित हुए। साइएंट के CEO के बाहर निकलने के बाद उसके शेयरों में 24% की गिरावट देखी गई। पेटीएम के शेयरों में क्रिप्टो घोटाले की जांच के कारण 9% की गिरावट आई। शुरुआत में बाजार हरे निशान में खुला, लेकिन बाद में गिरावट का सामना करना पड़ा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस श्रमिक समूह से संबंधित है? ऑप्शन A कृषि श्रमिक, ऑप्शन B स्वास्थ्य श्रमिक, ऑप्शन C निर्माण श्रमिक,
ऑप्शन डी स्वच्छता श्रमिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वच्छता श्रमिक। आज का दूसरा सवाल है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर। आज का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हुमायूं ने बिहार और जौनपुर पर विजय प्राप्त करने वाली अफगान सेना को पराजित किया? ऑप्शन ए 1532 ईस्वी, ऑप्शन बी 1534 ईस्वी, ऑप्शन सी 1538 ईस्वी, ऑप्शन डी 1540 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1532 ईस्वी। आज का चौथा सवाल है, पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए फा हियेन, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी एंड्रोस्थनीज, ऑप्शन डी आर्कियास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह। आज का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं मोतीलाल कुमार राम, विजय घायल, मुन्ना प्रसाद, तैमूर अली, पल्लवी सिंह, बिरजू कुमार, राजकिशोर महतो, ध्रुव कुमार, संजीव कुमार, नरेंद्र ऑफिशियल, शानवी गुप्ता, पंकज कुमार सिंह और योगेंद्र यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था की स्थिति कैसी है? अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।